तो गाड़ी आई थी आज हमारे पास Hyundai की i10 ग्रैंड न्यूस न्यू मॉडल। सामने से एक्सीडेंट कंट्रोल हुई थी, इसके दोनों एयरबैग खुल गए हैं। आज हम आप लोगों को बताते हैं क्या क्या फिटिंग खुलती है और कैसे एयरबैग चेंज होते हैं। दोनों एयरबैग खुल गए थे इसके, आज हम बताते हैं। पूरा डैशबोर्ड ही चेंज होता है इसमें। तो हमें सबसे पहले खोलना है ये इसका गैस लीवर का कवर होता है पूरा, ये खोलना है पूरा। इसमें होते हैं दो लॉक होते हैं, एक लेफ्ट साइड और ये राइट साइड का या लॉक, ये निकालना है। पेचकस से आराम से निकल जाएगा ये। एक ये दूसरी साइड लेफ्ट साइड का, ये भी निकालना है हमें। ये दोनों लॉक निकाल, अब ये दोनों लॉक निकल गए। अब हमें निकालना है इसका गेयर लीवर कवर। ये आराम से निकल जाता है, ऊपर खींच के पुश करके ये निकल जाता है गेयर लीवर। अब ये निकल दूसरा वाला कवर निकालना है हमें। ये निकाल लिया, क्योंकि ये इसलिए निकालने पड़ते हैं, इसके स्क्रू होते हैं। ये निकाल के अब सामने दो स्क्रू लग रहे हैं, ये निकल गया आपका कवर। और ये रहे देखो स्क्रू, आप सामने साइड देखोगे, एक ये रहा और एक इस साइड। अब ये हम दोनों स्क्रू खोलेंगे। ये दोनों स्क्रू खोल दिए हमने आपके। अब हमें खोलना है पीछे साइड। पीछे साइड भी स्क्रू लगे होते हैं ना, पीछे साइड ये दो स्क्रू लगे हैं, इस साइड दो लगे होते हैं लेफ्ट साइड में। ये भी स्क्रू खोल के, ये स्क्रू खोलना आराम से, दोनों स्क्रू खोल दो। अब ये निकालना है हैंड ब्रेक के नीचे एक लॉक लगा है, आराम से निकल गया, ये निकल गया कवर। अब हमें खोलना है स्टीयरिंग के नीचे का कवर। ये स्टीयरिंग का कवर होता है, एक स्क्रू लगा है, ये खोलना है। ये खोल दिया हमने स्क्रू इसका। अब ये दो ऊपर लगे हैं, इसके ऊपरी साइड दो लगे होंगे स्क्रू, ये दो लग रहे हैं। अब दो स्क्रू ये खोलना है, एक इस साइड लगा है राइट की साइड, स्टीयरिंग घुमा के फिर दूसरा साइड का खोलना है लेफ्ट साइड का। अब ये खोलेंगे हम दूसरी साइड का। अब ये खोल दिया हमने, दूसरी साइड का खोलना है। ये दूसरी साइड भी स्क्रू है। अब हम इसके दोनों कवर हटा देंगे। ये दोनों कवर हटाना है हमें, ऊपर का और नीचे का, क्योंकि फिर ये स्टीयरिंग असेंबली हमें नीचे करना है। अब हम खोलेंगे इसके ऊपर का स्टूडियो का कवर, ये ब्लैक लग रहा है, ये खोलना है पूरा ध्यान से खोलना है। ये चीज़ टूट भी जाती हैं काफ़ी बार, खरी प्लास्टिक होती है इनकी, ये टूट जाती हैं, ये ध्यान से खोलना हमें। तो अब हम खोलेंगे इसका, ये निकाल दिया हमने। ये ध्यान से खोलना होता है बहुत ज़्यादा, ये क्योंकि ख़राब बहुत जल्दी टूट जाता है। अब निकालेंगे हम ये एसी बैंड पूरा, ये निकालना है हमें एसी बैंड। ये एसी बैंड निकाल के, क्योंकि ये पूरा हिस्सा चेंज होता है पीछे का एयर बैग का, पूरा ये डैशबोर्ड चेंज होता है, खाली ये चीज़ें ऊपर की रह जाती हैं, पूरा डैशबोर्ड ही चेंज होता है। अब ये खोलना है एसी बैंड का पूरा। अभी हमें एसी बैंड निकाल दिया, ये देखो आपने, हमने एसी बैंड निकाल दिया, आप देखो। अब ये हमें इसका कपलर भी निकालना होता है, ध्यान रखना है। ये कपलर लगा होता है, एक तार लगी होती है ना इंडिकेटर का चारों, ये खोल दिया। अब हमें खोलना है इसका ऊपर का स्टूडियो। अब स्टूडियो खोलने के लिए एक हमने स्क्रू पहले ही खोल दिया था, एक खोल दिया, दो इस साइड लग रहे हैं, दोनों ये खोलना है, दोनों इस साइड का तो एक खोल दिया था, ये खोलना है। तो हमने खोल दिया स्टूडियो का कवर, वो स्क्रू। अभी हम निकाल दिया स्टूडियो, सारी वायरिंग निकाल दी स्टूडियो की, कपलर वगैरह सारे निकाल दिए। अब ये खोलना है हमें क्लस्टर मीटर। इसमें भी आपके चार स्क्रू लगे, एक ये लगा है, एक इससे ऊपर ये, और एक दो इस साइड, एक ये ऊपर एक नीचे, चार स्क्रू। अब हमें ये खोलेंगे चारों स्क्रू। चारों स्क्रू खोलने के बाद इसके भी पीछे कपलर लगे होते हैं, वो खोल देना है। हमने क्लस्टर मीटर खोल दिया और इसके कपलर निकाल दिए। अब हमें खोलना है इसका ये एसी वेंट होता है, मतलब ये खोलना है हमें, इसके भी ध्यान से खोलना है। फिर इसके बाद खोलना है स्टीयरिंग असेंबली के बोल्ट, 12 नंबर के लगे होते हैं, इसे नीचे करने के लिए नीचे करना है। फिर हमें ये मेन बोल्ट खोलना है 10 के, ये लगा 10 का बोल्ट, ये को लगा है एक 10 का नट, और एक ये अंदर लगा है, ये ध्यान से देखो आप, ये 10 का नट लगा है, ये खोलना है सारे। अब हमने खोल दिया ये एसी का, ये इसके कपलर निकाल दिए। अब ये चार्जर के 2-3 वो लगे होते हैं कपलर, वो भी निकाल देना है ध्यान से, कोई ऐसा कपलर ना रह जाए कोई टूट जाए, आप ध्यान रखना है आपको। ये सारी चीज़ों को ध्यान का रख के अब हमने खोल दिया ये डैशबोर्ड पूरा, सारे बोल्ट वगैरह खोल के ये निकाल दिया डैशबोर्ड। ये आप देखो पूरा डैशबोर्ड उतार दिया, ये रखा है डैशबोर्ड आपका। इतना चेंज होता है ये एयरबैग के लिए।